संग्राम का जनकावरवा आज पहुंच चुका है पश्चिम चंपारण में। जी मैं बता दूं, ये बेतिया जिला का भाग है और बेतिया लोकसभा भी है। बेतिया की जब बात कही जाती है तो बड़ी कहानियां हैं इसके पीछे। यानी भारत देश की आजादी का भी सूत्रपात जो शुरू किया था महात्मा गांधी ने, ये वही क्षेत्र है। और आज हम यहाँ पे लोगों का नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ क्षेत्रीय लोग भी हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि 18वीं लोकसभा के लिए जो मतदान हो रहे हैं, क्षेत्र की जनता का की आखिर मन क्या है। हमारे जिला ब्यूरो यहाँ पे हैं इंद्रमणि, उनसे संवाद करेंगे और जानेंगे क्या कुछ काम हुए हैं और क्या कुछ काम होने हैं जिसपे जनता जनार्दन अपने मत का प्रयोग करेगी। इंद्रमणि, कौन से चरण में यहाँ पे चुनाव होने हैं? अभी सर यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, और यहाँ पे जो भी उम्मीदवार जो उठा गया है, अर्जुन जी मैं आपको बता दूं, अभी लोग यहाँ के जो लोग हैं अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि हम मतलब कि किस ओर जाएं, क्योंकि यहाँ पे एनडीए का जो मतलब गठबंधन जो अभी जदयू का और एनडीए का जो अभी चल रहा है, चाहे यहाँ पे महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, ये दिग्गज पार्टी उठी हुई है। और क्या बोलते हैं कि यहाँ के जो जनता है दोनों तरफ भी है, और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा भी विकास का मुद्दा चल रहा है। बहरहाल बहुत सारे मुद्दे तो रहते ही हैं, और जब बात कही जाती है विकास की तो बेशक विकास तो होना ही चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो हैं, सत्ता सरकार किसी की भी हो, उनको जरूर मिलना चाहिए। बहरहाल मैं दिखा दूं आपको, हमारे समीप ही बेतिया का बहुत ही चर्चित सागर पोखरा, जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसके एक साइड आप देख सकते हैं, अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, बड़ी अच्छी मंदिर। यानी यहाँ देखें तो शिव जी का मंदिर है, पानी के पास ज्यादा शिव मंदिर ही रहते हैं, और पब्लिक पैलेस है। यहाँ पे हमारे साथ में लोग संवाद करने के लिए हैं। बहरहाल अभी क्या कुछ क्षेत्र में मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के संवाद लेते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, चलिए। देखिए, आपके जो एंकर है यहाँ के पर जो ब्यूरो चीफ है, उन्होंने जो बात रखा, बिल्कुल हम उससे इख्तफा नहीं रखते हैं। बिल्कुल एकदम एक तरफा बात उन्होंने कही है। यहाँ किसी प्रकार की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी और की नहीं रह गई। आज स्थिति ये बन गई है कि पूरे पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर में आप जाइए, जहां भी जाइए, हर जगह एक ही बात चल रही है कि 3 टर्म तक इनके पिताजी यहाँ सांसद रहे और 3 टर्म तक मतलब संजय जायसवाल सांसद हैं, और उन्होंने कुछ नहीं किया है। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात है कि आज जो केंद्र में जो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जहां भी मोदी जी जाते हैं, साफ साफ बोलते हैं उम्मीदवार के सामने कि ये हमारा उम्मीदवार है, आप इसको वोट दीजिएगा तो मोदी को वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो इसीलिए संजय जायसवाल की हालत यहाँ यह है कि कहीं क्षेत्र में कोई काम किए नहीं है। हर तरफ एक आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है, और किसी भी स्थिति में संजय जायसवाल को लोग टॉलरेट करने को यहाँ तैयार नहीं है। वैसी स्थिति में ये मुझे लगता है ये तो जनता जनार्दन नहीं, वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि आज आप जहाँ क्षेत्र में जाकर घूमे, इन्होंने कहा कि दिग्गज लोग यहाँ पर हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि दिग्गज लोगों की धाराशाही हो चुके हैं, और 4 चरणों का चुनाव तो आपको दिखा चुका है कि क्या स्थिति है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ 4 चरणों के चुनाव में 280-81 जो 380 आप लोग कैसे सर्वे लगा लिए? सर्वे मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। आप जैसे जो सर्वेकार लोग हैं और जिन लोगों ने सर्वे किया है, वो बता रहा है कि 100 सीट भी भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए गठबंधन को मिलने नहीं जा रहा है। और मैं बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर कि रोज आप देखिए नरेंद्र मोदी को उलूल जुलूल बात रोज बोल रहा है, रोज एक नई बात बोल रहा है। कभी कहता है मंगलसूत्र आपका ले लेगा, कभी कहता है दलित वर्ग का जमीन संपत्ति जो है, उनका आरक्षण जो है ये कांग्रेस जो है छीन लेगा, कभी कहता है कि इनको आप वोट दीजिएगा तो देश नहीं बचेगा, पाकिस्तान इसको ले लेगा। ये अनाप शनाप जो बोलते जा रहे हैं, और हिंदू और मुसलमान में जो एक मतभेद पैदा करके, एक धार्मिक उन्माद पैदा करके जो वोट लेना चाह रहे हैं, अब सब लोग समझ चुके हैं। इसलिए उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज 27 रुपया रोज पर किसान जो है आज जी रहा है। आज महंगाई इस मुकाम पर पहुंच गई है कि एक लोग उससे त्रस्त हैं। आज लोगों के थाली से दाल उठ चुका है, सब्जी उठ चुका है, इस तरह की महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारों की लंबी कतार बढ़ती जा रही है। ये उनको नजर नहीं आता। नरेंद्र मोदी
पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए एक शब्द भी कहीं किसी सभा में बोला हो कि महंगाई है, बेरोजगारी को मैं दूर करूंगा और ये जो शिक्षा का सवाल है इसको तमाम लोगों तक पहुंचाऊंगा, इस तरह का कोई प्रश्न उनके पास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल 2019 में तुमने कहा था कि हम रोजगार देंगे, क्या हुआ रोजगार? तुमने कहा था 2019 में कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी कर देंगे, कहां चला गया? किसान आज 27 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रहे हैं। तुमने कहा था मनरेगा की क्या धनराशि बता रहे हैं, तुमने कहा था 2014 में कि आज 15-15 लाख रुपया हम तमाम लोगों के खाते में डाल देंगे। जो औरतें जो है बचा कर कुछ पैसे रखती है, तो आपने कहा कि 0 बैलेंस पर खाता खुलेगा, बैंकों ने जबरन पैसा लिया 45,000 करोड़ कि हमसे 450 करोड़ रुपया लेकर हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी ने हमको लंदन में भेजा है। अब इससे ज्यादा प्रमाण चलिए जनता जनार्दन बताएगी क्या कहना है? ये कहना है कि यहाँ जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव की बार हो रही है, इसमें एक तरफा डॉक्टर संजय जायसवाल की जीत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर काम के नाम पर वोट दे रहा है। वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से पिछले 10 साल से है, इस बार भी बनने जा रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी और पूरे देश में उन्होंने जनधन, अभी तो बहुत सारा समस्या बताया गया, नहीं समस्या जैसे बताया, उन्होंने जनधन खाता खुलवाया गया। ये गलत बात है, उसमें 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया, ठीक है, 1 रुपया भी जनधन का लिया नहीं। उसके बाद हमको देखिए 1 रुपया जनधन, सुनिए हम लोग सुने हैं ना, हम लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। नहीं, ऐसे में मैं मेरी बात सुनिए, ऐसे में मैं कार्यक्रम रोकूंगा, ऐसे में कार्यक्रम रोकना आपने थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए। आपको लगता है थोड़ा सा चुप कराइए, मेरी बात सुनिए। आपके 8 मिनट में मैंने 8 मिनट में माइक आपसे नहीं लिया। एक बात सुन लीजिए, नहीं, थोड़ा सा शांत हो जाओ। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। चलिए क्या कुछ कहते हैं? चलिए देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा शांत हो जाइए। साधना न्यूज के सभी दर्शकों को और यहाँ उपस्थित आप सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बेतिया लोकसभा क्षेत्र में एक अच्छे डिबेट के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। थोड़ा सा बोलने दीजिए। सबसे पहली चीज ये है कि हम सभी को सांसद के कार्य, विधायक के कार्य, मेयर के कार्य, पार्षद के कार्य, इन सभी में अंतर समझने की जरूरत है। जैसा कि बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि हमारे घर के सामने जो पानी बह रहा है उसमें माननीय सांसद का दोष है। सबसे पहली चीज यह है कि सबसे पहले लोगों को इस बात को समझना होगा कि सांसद का कार्य क्या है, विधायक का कार्य क्या है, एक पार्षद का कार्य क्या है, और एक जनप्रतिनिधि जो अन्य क्षेत्रों में है। आखिर ये डाइवर्सिटी ऑफ जो पोजीशंस है या डाइवर्सिटी ऑफ वर्क जो सरकार की योजना है, उसके तहत माननीय सांसद जो हैं वो केंद्र की जो भी नीतियां हैं, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा यहाँ इस बेतिया लोकसभा क्षेत्र में माननीय सांसद के द्वारा हर योजना यहाँ पर लाई गई है, चाहे वो गैस पाइपलाइन की योजना हो। अभी आप देखेंगे कि पटना मुजफ्फरपुर के बाद अभी वर्तमान में बेतिया में गैस पाइपलाइन का कार्य शुरू हुआ है। अभी ग्रीन एक्सप्रेसवे पर माननीय सांसद जी की पहल से वो कार्य शुरू हो रहा है, जहां पटना जाने में काफी सुगम रास्ता हम सभी के बीच में होगा। उसके बाद की अगर हम बात करें कि बेतिया नगर की, जहां तक बात है, बेतिया नगर निगम की स्थापना के बाद माननीय सांसद करोड़ जी के द्वारा 165 करोड़ रुपए यहां पर उन्हें दिलवाया गया है। तो निश्चित रूप पर नगर का जो कार्य है वो अपने गति से होगा, उसके लिए
थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर लोगों को जरूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही नगर निगम की महंगाई पे बात कही जा रही थी। देखिए, महंगाई की जहां तक बात है, अब चूंकि जब एक वाद विवाद होता है तो दोनों पक्ष यहाँ पर खड़े हैं, मैं जो बोलूंगा उस पर हो सकता है कि उनका प्रतिकार और विरोध होगा ही होगा। एक शुद्ध बहस करने के लिए सभी को पहले शांति से एक चीज सुनने की आवश्यकता है। महंगाई के साथ साथ रोजगार के अवसर, साथ ही साथ जिस प्रकार से जो लोगों की एक आय बढ़ी है, अभी जैसे 7 पे कमीशन हो, 6 पे कमीशन के अनुसार जिनकी भी आय बढ़ी है, निश्चित रूप पर महंगाई अगर है तो उसके अनुसार लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो इसमें कहीं कोई चिंता और शक नहीं है। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई कम करने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल। देखिए, महंगाई कम करने की जरूरत हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है। देखिए, अगर कोई इंसान इस धरती पर पैदा लिया है, उसकी दो ख्वाहिशें होती हैं, एक तो महंगाई कम हो जाए और हमारी आमदनी बढ़ जाए। इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि नहीं महंगाई होनी चाहिए और आमदनी नहीं होनी चाहिए। ये उसके लिए सरकार सार्थक पहल कर रही है और आगे कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ यहाँ के प्रत्येक जनता को मिलना है। आप आमदनी की एक और बात मैं बताता हूँ। देखिए, आमदनी का मतलब सिर्फ पैसा आना नहीं, पैसा की बचत भी है, उसको भी एक आमदनी का जरिया माना जाता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जितनी योजनाएं यहाँ गरीबों के लिए है, चाहे वो राशन की योजना हो, बैंक पैसा काटा, इस पे भी चल रहा था। क्या बैंक पैसा काटा कि जो जनधन खाता थे उसमें देखिए पहली चीज की जीरो बैलेंस की खाता पर कहीं भी किसी का बैलेंस नहीं काटा गया है। अगर इस तरह का देखिए भ्रामक प्रचार जो प्रधानमंत्री या सरकार के विरोध में जिस प्रकार बाकी लोग हैं, मैं तो यहाँ पर कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर राजनीति करते हैं, यहाँ पर जात धर्म की बात करते हैं, जैसे कि राजद के भी यहाँ पर साथी मौजूद हैं। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर सिर्फ जात की राजनीति की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की बात करें, तो यह जाति धर्म से ऊपर की राजनीति है। जहां तक कि अगर जात बात करें तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी यादव समाज से आते हैं। मैं उन्हीं से एक प्रश्न करता हूँ, अगर लालू प्रसाद यादव जी ये कहते हैं कि मैं यादव हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस बिहार का जो सबसे काबिल लड़का यादव है, मैं उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना दूंगा, तब मैं मानता कि लालू प्रसाद यादव जी ने जाति की राजनीति की। चलिए, बड़ा बहुत मुझे लगता है एक अच्छा चीज जो है, देखिए आपने बड़ा देर, एक मिनट अंकल जी थोड़ा सा सुन लेने दीजिए, आपने सुनी बात जाति पे, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं मैं, और बेतिया शहर में आए हुए आपको मतलब बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, सीधी सी बात है। और इन्होंने सिर्फ मुद्दा अपने चुनाव में उठाते हैं, बाकी 5 साल जो है इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल का लालू जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी को मतलब क्या बलात्कार कराओ। दूसरी बात, अगर ये हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि संजय जायसवाल ने बहुत सारा काम किया, हमारे बेतिया लोकसभा के हमारे सांसद है, बहुत सारे काम किया, बात सही नहीं बोला। अगर इन्होंने काम किया तो 250 करोड़ रुपया वापस क्यों गया? नंबर 1। अगर इन्होंने काम किया तो आज डेट में रात में 12 बजे तक ये क्यों फील्ड में घूम रहे हैं? इनको सभी पार्टियां चल रही नहीं, अगर इन्होंने काम आप लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग प्रचार इसलिए कर रहे थे, हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम लोग तो घूमना कोई बैठता नहीं है। लेकिन अगर ये सांसद है 15 साल से, 5 साल इनके मतलब दादाजी ने, भवानी जायसवाल जी ने बेतिया के मतलब क्या चेयरमैन थे, उसके बाद इनके पिताजी ने संजय जायसवाल जी ने यहाँ के 15 साल उन्होंने मतलब रहा। उसके बाद अनुकंपा पे हमारे संजय जायसवाल जी मतलब यहाँ पे सांसद बने। हम लोग की बड़ा उम्मीद थी कि संजय जायसवाल हमारे लोकल हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 किलो राशन में इन्होंने मतलब बलगला रहे हैं और आज कह रहे हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम बेतिया के स्वर्ग बना देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं आप 5 साल मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आप 15 साल यहाँ के सांसद थे, आप बेतिया के लिए क्या किया? आप अपने घर के सामने का सड़क नहीं बनवा पाए तो जनता की क्या सेवा कीजिएगा? बेतिया में नगर के अलावा और सड़कों की क्या स्थिति है? देखिए, आप अगर अपने माध्यम से घूम के देखिए, जो सड़क की जो मतलब यहाँ के जो रद्द हालत है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं मैं। और दूसरी जी बाकी अगर बरसात नहीं, अगर बरसात आ जाती है तो घर से निकलना मुश्किल है सबसे। हाँ, ये बात सही है, इन्होंने सही बोला है कि मतलब क्या बोलते हैं, बेतिया में बहुत सारे काम किया है इन्होंने, बिल्कुल सही काम किया, बिल्कुल सही काम किया है।
हॉस्पिटल में इनकी अफसरशाही है, इनकी आतंकवादी है। वहाँ पे गरीब जाता है उनको मतलब एम्बुलेंस नहीं मिलता है, गरीब जाता है तो उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है, गरीब जाता है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। चूंकि वो वहाँ पे जितने लोग वहाँ बैठे हुए दल्ले बैठे हुए हैं वो सभी मतलब बीजेपी के वहाँ दल्ले हैं। 10 साल पहले बहुत अच्छा व्यवस्था था जी नहीं, मैं आपको बताया ना कि जब से मतलब ये सांसद यहाँ से हुए 15 साल में 15 साल में यहाँ के बेतिया के जो बेहाल किए हुए हैं वो भगवान जानते हैं और यहाँ की जनता जानती है। इस पर तय है, थोड़ा तय है। ये बोले बीजेपी बहुत झूठा पार्टी है, 370 बोली हटा दी, इनके हिसाब से झूठा हो गई। ठीक है, राम मंदिर बोली बनवाने के लिए वो बनवा दी, वो झूठा पार्टी। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अनुकंपा के सांसद हैं, तो राहुल गांधी कौन है? हमारे जो इन लोगों के तेजस्वी यादव है, बिहार के सबसे बड़ा नेता, वो कौन है? ठीक है, दूसरा सुनिए, दूसरा चीज ये बोल रहा है पूरा कांग्रेस मिलकर, सुनिए 12 साल के, सुनिए पूरा देश में, सुनिए अरे बोलने दीजिए सुनिए पूरा, चलिए बोल रहे हैं, चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। पूरा ये दूसरा बोले स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा कांग्रेस अपने 70 साल के रीजन में मात्र 12 एम्स बना चुकी, और मात्र 10 साल की उम्र में 12 एम्स ये हमारे सांसद जी बनवा दिए, और वो 12 में से 6 अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनवाया हुआ है। ये भी आप गूगल करके चेक कर लीजिए। दूसरा ये बात बोल रहे हैं रोजगार के लिए 38 करोड़ लोगों को ये क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री ऋण योजना, हाँ हम खुश हैं। ठीक है थोड़ा सा प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स खुल गया है। चलिए देखिए यहाँ का चुनाव लोकल मुद्दे पे होने जा रहा है। यहाँ के लोग कमेंसी में यहाँ के सांसद को बदल के नए सांसद का चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो सभी लोग कह रहे हैं कि वादे किए पूरे किए, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, जो 15 लाख रुपए आने वाले थे नहीं आए, तो ये कैसे विश्वास हो कि आप जो कर रहे हैं सो करेंगे? तो जनता ये समझना चाहती है। अरे आप हमको नहीं बोलने देना चाहते हैं तो अलग की बात है। अच्छा, आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको पैसा चाहिए कि नहीं? पैसा किसानों को साल में 6,000 रुपया सम्मान निधि के तहत मिल रहा है। संजय जायसवाल जी की बात कर रहे हैं तो एमपी का क्या काम है, सांसद का, विधायक का क्या काम है, वार्ड कमिश्नर का क्या काम है, इनको तो मालूम नहीं है। आप बोलिए। तो 5 किलो अनाज 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, इसके बदले शिक्षा को फ्री कर दे, इसके बदले शिक्षा के फ्री कर दे, स्वास्थ्य फ्री कर दे, ताकि गरीब लोग, मजदूर जो तबका है वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। आज बहुत से ऐसे मजदूर लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। मैं एक बहुत अच्छी बात आई और सबको समझना चाहिए, सत्ता या सरकार किसी की भी हो, पहले भी अनाज के लिए बहुत सारी सुविधाएं बनाई गई थी, लोगों को हिसाब से जो है अनाज मिलता था। लेकिन यहाँ पे बेतिया में संवाद करते समय एक अच्छी बात आई कि ये मुफ्त अनाज की जगह पे अगर मुफ्त शिक्षा दें तो मुझे लगता है कि सत्ता सरकार किसी की भी हो, क्योंकि जनता जनार्दन है, हर पक्ष अपना बात रखता है। उन बातों में कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं, मुझे लगता है हर वर्ग को उसको सोचना चाहिए। तो जिस प्रकार से एक नई बात कही, मैं भी साधना न्यूज के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि इस पे भी विचार किया जाए। बहरहाल और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जो है संवाद लेंगे। चलिए जी बोलिए। मैं पूछना चाहूंगा हमारे आरएडी के साथी से, ये बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में अभी अफसरशाही है, लूट खसूट है, और 1990 से और 2005 के बीच में क्या वहाँ पे अफसराएं डांस करती थी क्या आगे सड़क पे? ये बोल रहे हैं जी। और जो सड़क के बारे में बोल रहा है कि सड़क यहाँ पे सही नहीं है, और 1990 से पहले ये सवाल पूछने का किसी के पास ताकत था क्या? 1990 के बाद से आप जो इतना डिबेट कर रहे हैं, ये आज मोदी जी की सरकार है कि हर कोई खड़ा होकर बोल सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे,
आप एक चीज और बताइए, मैं एक चीज और बताऊंगा आपसे, पूछना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप मुझे बताएं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाया करता था, डर यहीं पे रहता था, उस समय यह सरकार कहाँ थी? उस समय ये क्यों नहीं पूछते थे कि हमारे सैनिक सुरक्षित नहीं है? आज जब धारा 370 हटा है तो कश्मीर में जाके आप घूम के आइए, हर कोई वहां पे सीना फक्र से करता है। एक देश दो निशान दो प्रधान क्यों चलता था इस देश में? आज जो है, मेरे पूरे बात सुनिए, आज जो है पूरा का पूरा आज जो है पूरा का पूरा सिस्टम सही से हो गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान जो कि सैनिक का सिर काटा करते थे, आज उरी हमला हुआ था, आप भी जानते हैं, बिग फाइटर अभिनंदन को, जिन्होंने रगड़ते हुए पाकिस्तान में जाके उनका पीछा करते हुए वहां पे बमबारी करते हुए उनका जब प्लेन क्षतिग्रस्त हो गया, उनको पकड़ के उनका सर कलम करने का था। आपके यहाँ जल भराव का समस्या है, लोग इस पे बात कर रहे हैं, आप जल भराव कहाँ का है बताइए? बेतिया बोल रहे हैं भाई, बताइए कहाँ पे है, हम भी दिखाएं हमको। अच्छा नहीं है, दिखाएं ना वो कहाँ है। चलिए एक भाई और है, 1 मिनट इनको ले लेते हैं, आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। चलिए क्या बोल रहे थे यार? ना कहाँ पानी भर रहा है बताइए? पानी तो हर जगह लग जाता है महाराज, हर जगह बेतिया में हर जगह लगता है पानी, हर जगह लगता है। हाँ, हर जगह लगता है। क्या बोल रहे थे ये भाई क्या बोल रहे थे? ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है, देश का चुनाव है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। हमारे 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी या उन्हें किसी मंत्री को कोई दाग नहीं लगा सकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारे माननीय एक मिनट रुकिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कभी किसी जात पात की बात नहीं करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों मोदी जिंदाबाद। चलिए देश का चुनाव, हमारे भाई साहब अभी कह रहे थे, हमारे मित्र बोल रहे थे कि यहाँ पे मतलब नहीं, हमारे मित्र बोल रहे थे कि 90 में मतलब के मंदिर से टूटा जाती थी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उन्होंने बड़े बड़े मंच पे चिल्ला कर बोलते हैं कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस आएगी, आज कांग्रेस से टूटा जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ बेतिया के सागर पोखरा से सियासी संग्राम के इस कार्यक्रम में बहुत लोगों ने अपनी बातों को रखा, लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। बहरहाल हमेशा जनता जनार्दन होती है और जनता जिनको चुन करके भेजती है वही पूरे देश पे अपना अधिकार जला के जमाते हैं। खैर एक चीज और बता दूं, हमेशा से हमारी अपील रही है कि जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव हो तो लोकतंत्र के इस महान त्योहार के आप हिस्सेदार बने और देश निर्माण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। यानी मतदान अति आवश्यक है। अगर आप बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे तो नए राष्ट्र का निर्माण करने में जो है कभी भी कठिनाई नहीं होगी। बहुत लोग इससे भागते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, लेकिन साधना न्यूज भी अपील करती है कि आपके एक वोट कितने अमूल्य हैं ये हम सब समझते हैं। आप थोड़ा सा शांत से सोचिएगा। बहरहाल मेरी अपील है कि मतदान अवश्य करें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बेतिया।